एप्स्टीन फाइल की बहुत ही जोरों से इस समय चर्चा चल रही, जो कि विश्व लेवल का एक कारनामा इन्होंने किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे, जब देश की मीडिया को सवाल करना है। एक आइलैंड है, उस पे ये जाते हैं, नृत्य करते हैं माननीय मोदी जी, उसके बाद हमारी डील होती है, वो भी आधी रात में। शांतिपूर्वक बैरिकेड से नीचे उतर जाए, वो अपने धरने को यहीं समाप्त कर दे। ये पूरे देश में बेनकाब हो चुके हैं, अब ये बेनकाब हो चुके हैं तो ये समझ रहे हैं कि अब हमारा भागने का टाइम आ चुका है। समाप्त कर दे, आपके धरने की कोई परमिशन नहीं थी। ट्रेड और कॉमर्स को सरेंडर कर दिए, हमारी पूरी इकोनॉमी को इन्होंने सरेंडर किया है। देखिए, मेरा नाम गोविंद कुमार मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन का प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम लोग इस सांसद घेराव में इसलिए आए हैं क्योंकि दो बातें हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि जो लोकसभा में हमारे माननीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो इस मुद्दे पे नहीं बोलने दिया जा रहा है कि उन्होंने एक बुक की चर्चा की। उस बुक में किसी हल्के आदमी ने उस बुक को नहीं लिखा है। वो बुक एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने, चीफ जनरल ऑफ आर्मी ने, मुकुंद नरवणे जी ने इस किताब को लिखा हुआ है, जो कि पेंगुइन के अंदर प्रकाशित के लिए भी रेडी था। लेकिन वो बुक मोदी गवर्नमेंट के द्वारा रोक दिया गया कहीं ना कहीं। वो इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इनकी विफलताओं की उसमें कहानी है। नरवणे ने अपने बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये झड़प हो रही थी चाइना और बिहार रेजिमेंट के बीच में, तो बार बार हमारे चीफ आर्मी की तरफ से पूछा जा रहा था रक्षा मंत्रालय से कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आपको ने क्या करना है। ठीक, और जब इनसे पूछा जा रहा है तो राजनाथ सिंह तत्कालीन हमारे रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो उचित हो वो करो। ठीक, और दूसरी बात हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट में है कि एक एप्स्टीन फाइल की बहुत ही जोरों से इस समय चर्चा चल रही, जो कि विश्व लेवल का एक कारनामा इन्होंने किया हुआ है। एक आइलैंड है, उस पे ये जाते हैं, नृत्य करते हैं माननीय मोदी जी, उसके बाद हमारी डील होती है, वो भी आधी रात में, जब पूरा भारतवर्ष सो रहा होता है तब ये डील होती है। जो चीज लेकर पार्लियामेंट में बहस चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित रखा गया है और ये प्रचार किया जा रहा है अपोजिशन कोई हमला कर सकता है। उनकी तो ये पुरानी आदत है। आज तक वो अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल में जितने दिनों के उन्होंने 10 साल 15 साल जो भी वो बोलते हैं लोग, उन्होंने एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने मतलब कि कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो तो उनकी पुरानी आदत है, आरएसएस की पुरानी आदत है कि जब इनको मुद्दे की बात करनी होती है, नौकरी की बात करनी होती है, तो ये लोग भाग जाते हैं। इनकी पुरानी आदत है कि ये लोग अपना पीठ दिखाकर भागते हैं, माफी मांगते हैं। तो ये माफी वीर सेना है, ये लोग कभी फ्रंट पे नहीं आएंगे। और हाँ, हमारे पास गिने चुने महिला सांसद हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में 15-20 सांसद है, उनसे आपको क्या डरने की जरूरत है। और महिलाएं तो कभी भी ममता का प्रतीक होती है, वो कभी भी किसी प्रधानमंत्री को घेर के हाथ नहीं उठाने वाली, कुछ अपशब्द नहीं करने, बल्कि ये लोग करते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं कि राहुल गांधी हाथ बढ़ाते हाथ मिलाने के लिए, तो ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि वो आ रहे थे मारने के लिए। राहुल गांधी सबकी रक्षा करते हैं। अभी आपको मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं कि अमेठी में एक ऐसा कांड होता है जिसको लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे मार देते हैं। वो बेचारा मरते वक्त राहुल गांधी की नाम लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे विश्वास है कि राहुल गांधी जी उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे। तो ये देश और ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी अहिंसावादी पार्टी है, ना कि किसी पे हाथ उठाती है और ना किसी पे हमला करती है। 2027 में यूपी में विधानसभा इलेक्शन है, उसी को देखते हुए योगी, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी सब कूद पड़े हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी यूपी का स्थिति क्या है। देखिए, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, मेरा गृह जनपद है देवरिया, जहाँ पे योगी जी का वर्चस्व है, कह सकते हैं वर्चस्व। लेकिन मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता दे रहा हूँ। अभी ये पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एंटी कैंपेंसी इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों को जबरदस्ती पूर्वांचल के अंदर हराने का काम किया गया तत्कालीन भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ 4000 वोटों से, 500 वोटों से, 2000 वोटों से
ये कहाँ का न्याय है? ईडी को भेजकर आप डराते हैं, सीबीआई को भेजकर डराते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप नौकरी की बात नहीं करेंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, आप अराजकता गुंडा जो फैला हुआ है उसकी आप बात नहीं करेंगे। अभी कल की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे गृह जनपद देवरिया के ही है, उनकी हत्या हो जाती है अयोध्या में। बेचारे बस्ती में पोस्टेड होते हैं, पोस्टेड हैं। उनके भाई एडीएम जो हैं, खुद में वो प्रशासन में है, लेकिन उनको भी रोना पड़ जा रहा है, हाथ जोड़ना पड़ जा रहा है इस मौजूदा प्रशासन के आगे कि आप हमको हमारी भी रक्षा करें, पुलिस वालों की रक्षा करें, प्रशासन की रक्षा करें। तो बताइए कैसे देश चला रहे हैं, ये कैसे राज्य चला रहे हैं? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी एक साथ मिलकर, और अन्य भी हमारे महागठबंधन के दल हैं, एक साथ मिलकर इस चुनाव में जीतेंगे और गठबंधन की सीटों का बंटवारा होगा, वो तय करेगा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, ये लोग तो अपने अंदर खाने में ही चित पड़े हुए हैं। कभी ब्रिजेश पाठक जी से इनकी मतभेद हो जाती है, तो कभी केशव प्रसाद मौर्य से मतभेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि योगी जी की अब वो हैसियत नहीं रहेगी, वो कमजोर मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो यूजीसी बिल लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री जो है यूजीसी बिल लेकर आते हैं, वो यूजीसी बिल सांप छछूंदर की हाल हो गया इनका, ना ये निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक तरफ आप यूजीसी बिल पास करवाते हो, दूसरी तरफ आप अपने राइट हैंड, जो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके द्वारा रुकवा देते हो। ये क्या है भाई? पूरे देश में प्रोटेस्ट चलता है, सवर्ण समाज प्रोटेस्ट करता है, मैं भी सवर्ण समाज से आता हूँ, मैं भी चाहता हूं कि सब बराबर की हिस्सेदारी सबकी मिले, लेकिन एक तरफ सवर्ण समाज प्रोटेस्ट करता है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको 6 महीने के लिए रोक लगा देते हो। दूसरी तरफ हमारा ओबीसी समाज, SC/ST समाज करता है तो आप उस पर लाठी बरसाते हो। ये क्या समानता का न्याय करते हो आप? ये क्या आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करते हो? आज जो जंतर मंतर पे आप कांग्रेस, मतलब ये जो एक्सटेंड फाइल और बाकी जो इश्यूज लेकर जो हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने तरफ से राहुल गांधी मैसेज ये है कि हम लोग अपना प्रधानमंत्री जी ढूंढना चाहते कि हमारा प्रधानमंत्री कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है। डिसीजन हमारे देश का डोनाल्ड ट्रंप लेता है और प्रधानमंत्री जी भाग चुके हैं मलेशिया, तो उनको ढूंढने आए प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास गिरने जा रहा है, उनको घर पे ढूंढेंगे कि प्रधानमंत्री जी घर पे हैं या डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन लेंगे हमारे। प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका एक ही रीजन है कि वो राहुल गांधी के सवालों से डरते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हो गए। वो एज ए रिमोट कंट्रोल काम कर रहे हैं, यूएस उनको कंट्रोल कर रहा है। यूएस कह रहा है कि नाचो तो वो नाच रहे हैं, गाओ तो गा रहे हैं। आधी रात को डिसीजन आता है एक ट्विटर के माध्यम से, सीज फायर का इतना बड़ा डिसीजन, सीज फायर का वो तय होता है एक ट्विटर के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि नरेंद्र सरेंडर। हमारे राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमको प्रधानमंत्री मिला है, बहुत इसका नाम हो रहा है, वो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। आप हर बात पे सरेंडर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस चीजों को मैनिपुलेट करके पेश कर रही है, पूरा सच नहीं बता रही है। मैनिपुलेट कांग्रेस न कभी की है और न कभी करती है। हमारी तो आदत ही नहीं मैनिपुलेट करने का। मैनिपुलेट तो ये लोग करते आ रहे हैं आज तक। जब आप नौकरी की बात करोगे तो मैनिपुलेट करके कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। जब आप रोजगार की बात, जब आप महिला सुरक्षा की बात करोगे तो ये कहेंगे कि मुस्लिम खतरे में है। मुस्लिम प्रधानमंत्री मुस्लिम अपने कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में रखते हैं मुस्लिम। अभी देखिए आरएसएस का मीटिंग हुआ, ठीक है, उसमें सलमान खान मुस्लिम के हैं, उसमें अदनान स्वामी जो भी कि आप पाकिस्तानी बोल के कई बार उनका अनादर कर चुके हो, उनको बुलाया आपने। तो आप तो मुस्लिम प्रेम वैसे ही जता रहे हो, फिर हिंदू मुस्लिम बटा कहाँ है? एक तरफ क्रिश्चियनिटी की बात करते हो और जब हमारा ये मतलब क्रिश्चियन, मतलब कि जो भी
एक तरफ ये लोग जाते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले क्रिश्चियन को चर्च में तोड़फोड़ करते हैं, दूसरी तरफ आप जाते हैं चर्च में और कहते हैं कि मुझे मेरा क्रिश्चियनों से बहुत बड़ा पुराना नाता रहा है। तो ये क्या दोहरी तो राजनीति आप करते हैं? सिलसिला कॉम्प्रोमाइज सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इनका जारी रहेगा। पहले इनका जारी रहेगा कॉम्प्रोमाइज की लड़ाई लड़ी, फिर 60-40 की लड़ाई लड़ रहे। अब ये पूरे देश में बेनकाब हो चुके हैं। अब ये बेनकाब हो चुके हैं तो ये समझ रहे हैं कि अब हमारा भागने का टाइम आ चुका है। लगातार कई साल से कांग्रेस सीटें निकालने की पार्टी को हैरान करती है, आरोप लगाती है। बीजेपी एजेंसियां किसके हाथ में है? मीडिया सवाल हमसे पूछती है। मीडिया कभी सत्ता से सवाल नहीं पूछती है। मीडिया का काम है विपक्ष से सवाल करो, विपक्ष जवाब दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज इनकी आदत है। कॉम्प्रोमाइज हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में माफी बोल लीजिए। तो इनकी तो पुरानी आदत है। सावरकर भी माफी मांग चुके हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ये तो 50%, 500% टैरिफ की बात है, 50%। और जब आज 18% टैरिफ हो जाता है माफी मांग के, एमस्टीन फाइल में नाम आता है तो 18% है, तो वाहवाही लुटते हैं। देखो भाई हमने 18%। इनको ये नहीं मालूम है कि ये जो लैंड डील करा दिए हैं एग्रीकल्चर का जो इन्होंने अभी डील किया हुआ है, इसमें किसानों का कितना हित है। बाहर से सेब आएगा, बाहर से अनार आएगा, बाहर से आम आएगा, यहाँ का गेहूं कहीं और जाएगा। ये चीजों पे 18%। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद कुमार मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ। बड़ा आरोप है, धारा 370 हटी, नहीं बोले। कोई भी देश का अच्छा काम होता है नहीं बोलते। देखिए मैं बता रहा हूँ आपका, अच्छा काम नहीं होता। अच्छा काम पे हम लोग समर्थन देते हैं। पाकिस्तान पे आप हमला किए थे, सीज फायर कहाँ ले लिए? उसमें तो पूरा डेलीगेशन विपक्ष से उठा के भेजे थे। आप विदेश चले जाओ, शशि थरूर को भेज दिए, ओवैसी को भेज दिए, तब कहा आपको विपक्ष की याद आ जाती है? वहां तो आप भेज दिए। और जब अच्छे काम पे हम समर्थन करते तो हमारा कोई नाम भी नहीं होता है। आप कहते हैं, और जब आप 370 जैसी धारा हटा देते हैं, उससे किसको लाभ होता है भाई? आम जनता। अब बिहार के लोग क्या जम्मू जा रहे हैं, वहाँ अडानी जा रहे हैं। पहलगाम अटैक हुआ था जब पूरा देश और मतलब पूरा विपक्ष साथ में था, जब क्यों प्रधानमंत्री जी का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे? जब देश की मीडिया को सवाल करना